हाँ हाँ। कि वो हम चमाचम वॉशिंग पाउडर बेचने आए हैं। अरे मैंने नहीं चाहिए कोई वॉशिंग पाउडर। अटेसू चले जाओ। अरे मैडम सुनिए तो, एक बार यूज करने के बाद आपको साल भर हमारा ये पाउडर फ्री मिलेगा। हाँ जी। के बोलो फ्री मिलोगो? हाँ हाँ। अरे सुनते हैं, अरे कपड़ा साफ करने वाला पाउडर बेचने आए हैं, कह रहे हैं एक बार इस्तेमाल करने पे साल भर का मुफ्त में देंगे। क्या बोली? हाँ। मुफ्त में देंगे? हाँ। अरे तो छोड़ क्यों आई? ले आओ उनको। अरे भाई अंदर आओ। अरे आ जाओ। अंदर आओ, अंदर आओ। मैडम आप बाल्टी में थोड़ा सा पानी तो लाइए। हाँ। सर, अब आपको बताएंगे इस पाउडर का प्रयोग कैसे करना है। चलो जल्दी से सारे गहने अंगूठियां सब निकालो। जेवर, अंगूठी, कपड़े सब भाड़े के भाड़ा। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अच्छा तो एक काम करो, घर पे जितना भी कैश है ना वो सब निकाल के यहाँ ले आओ। घर तो खाली है, घर में कुछ भी नहीं, घर भी भाड़े को है। यार, ये कहाँ कंगालों के घर भेज दिया हमें चोरी करने के लिए केकड़े ने। ओए, तुम दोनों अब जलते हुए कोयले पर खड़े हो। चलो। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग चिड़िया बन गए। अरे बस करो, क्या कर रहे हो तुम लोग? आप लोग कौन है? घबराइए नहीं भाई साहब, हम तो सिर्फ ये पता करने आए थे कि वो 22 साल की चप्पल वाली लड़की कौन और वास फेंक के किसने मारा था। अभी सब क्लियर हो गया। और हम लोग हिप्नोटाइज हुए ही नहीं। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हमने तुम्हारी आंखों में देखा ही नहीं। अरे कहां भाग रहे? इतनी जल्दी भी क्या है? खून किया तुम लोगों ने, अब तुम दोनों की धुलाई होगी, वो भी इस चमाचम पाउडर से। सर, हमारा उस खून से कोई लेना देना नहीं है सर। अब तो बस लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं और उन्हें लूट लेते हैं सर। हमारा बॉस है खेकड़ा, हम उसी के लिए काम करते हैं सर। हमारा यकीन मानिए सर, हमने कभी भी किसी का खून नहीं किया है। हाँ सर, हम कुणाल के घर पे चोरी करने ही गए थे। हमने सोचा था कि जो दरवाजा खुलेगा उस पर सम्मोहन करके घर का सारा पैसा और गहने लेकर चले जाएंगे। हाँ, चोरी करके निकलने ही वाले थे कि कुणाल ने तुम दोनों को रोक लिया होगा और तुम दोनों ने उसे रास्ते से हटा दिया। नहीं सर, हम उसे रास्ते से तब हटाते हैं ना कि जब वो जिंदा होता। सर वो तो पहले ही मर चुका था। अरे चलो भागो यहाँ से। छोड़ो उसे। अगर उसे इन दोनों ने नहीं मारा तो किसने मारा? सांके, ये चप्पल और तूने जो बताया ना कि ये 22 साल वाली लड़की का चप्पल है, वो लड़की, इन दोनों चीजों का हमारे केस के लिए कोई फायदा नहीं हुआ। चोरी पकड़ी गई, चोर भी पकड़े गए, चोरी सॉल्व हो गई, पर खूनी और खून वही के वही है।
ये चाबी, चप्पल, फूलदान, इनमें से कोई भी हमें खूनी तक पहुंचा नहीं पाया। हमने लोगों की गिरफ्तारी की, लेकिन ये केस अभी भी ओपन ही है। अरे यार, तुम लोगों की तरह हम भी खूनी का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी सबूत मिले ना, उनको दोबारा से चेक किया है। फिर क्या? अभी भी ऐसा कुछ है बॉस मेरे पास, जिसका जवाब तुम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो ये कब बताएगा? तारिका? यस सर। बस यही कुणाल के खूनी का पता हो सकता है। तो ये है वो। रिंकी और सोहन और रिंकी, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास कोई गन ही नहीं, पर हम तुम्हारी बातों पर कैसे यकीन करें? तुम्हें तो किसी ने देखा भी नहीं। क्यों? और शाहना जी, आप तो चोरी के वक्त वहां पे थी, फिर होश में आने के बाद वहां से चली गई, किसी को कुछ नहीं बताया? हैं? सर, मैं कुणाल की गर्लफ्रेंड थी और मुझे अपनी इज्जत बचानी थी, और उसकी बीवी कभी भी आ सकती थी। और तुम? खेकड़ा, चोरी, लूट, नशे का धंधा, कितना बड़ा बिजनेस करते हो, गन तो रखते ही होंगे। हाँ? ये ऐसा तो नहीं कि कुणाल को तुमने ही मार दिया? इस सोहन और रिंकी को कुणाल से बचाने के चक्कर में गोली चला दी, क्यों? सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं चोरी लूटमार करवा सकता हूँ, लेकिन किसी का खून नहीं करवा सकता। और जो वक्त आपने बताया कि खून हुआ था, उस वक्त मैं सैलून में गया था बाल कटवाने। क्या हुआ सर? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं तो खुद एक विक्टिम हूँ। मैंने कितनी मदद की है इस केस में आपकी, है ना? हाँ, बहुत मदद की है आपने हमारी। अब हमारी बारी है आपकी मदद करने की। पूर्वी, सुराग की सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती। कुणाल के बाजू में वो अजीब सी खरोच याद है? अच्छा, ये खरोच के निशान हमें खूनी तक पहुंचाएंगे? हाँ बस, ये तीनों खरोंच के निशान एकदम सीधी लाइन में, और इनके बीच की ये जो दूरी है, ये भी समान है। ये जो पहली और तीसरी लाइन है, ये बिल्कुल सेम है, लेकिन ये जो बीच वाला निशान है, ये बाद में शुरू हुआ है और आगे तक गया। एक बात तो साफ है कि ये खरोंच के निशान नाखून से नहीं बने हैं। ये बीच वाली जो उंगली है, ये इन दो उंगलियों से या तो लंबी होती है या फिर समान होती है, छोटी तो बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है सर, खूनी ने अपने उंगली पे या हाथों में कुछ ऐसा पहन रखा था जिसकी वजह से निशान बने हैं। यानी उंगली में कुछ ऐसी चीज पहनी हुई थी जो घुमा दी जाए तो वो हथेली के अंदर आ सकती है। अमृता, ये तुम क्या कर रही हो? ये तुमने कुणाल को उसके किए की सजा मिलनी ही थी, वो मैंने दे दी। सर, वो एक धोखेबाज इंसान था, धोखा दिया था उसने मुझे। मेरे कई बार समझाने के बाद भी उसने शाइना को नहीं छोड़ा। मैं क्या करती? और ये सिर्फ एक इत्तेफाक था।
भाभी 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 मुझे जैसे ही पता चला ना आप यहाँ अपने घर पे अपने मायके में आए हो ना, मैं आपसे मिलने यहाँ आ गई। भाभी प्लीज 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 प्लीज। देखो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूँ, बट बिलीव मी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया कि मैंने तुमसे बात की है या फिर तुम यहाँ मुझसे मेरे मायके में मिलने आई हो, रचना वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगे। भाभी प्लीज प्लीज भाभी आप तो मुझे समझो। भाभी प्लीज मेरी थोड़ी सी तो बात समझो। भाभी प्लीज नहीं भैया को नहीं। हेलो अमृता, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा अमृता, वहाँ पर रचना आई है क्या? रचना? नहीं तो रचना तो यहाँ पर नहीं आई। अगर रचना है तो उसे पैसे मत देना और वहाँ से भेज देना। जी बाय। प्लीज भाभी प्लीज 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 भाभी प्लीज ना प्लीज। देखो आई एम सो सॉरी। देखो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। आज मैंने तुम्हारे भैया को झूठ बोला है, बार बार नहीं बोल सकती। रचना प्लीज यहाँ से जाओ प्लीज। भाभी प्लीज चली जाओ रचना प्लीज, माफ कर दो मुझे। हाँ आपकी कोई गलती नहीं हुई। मैं चली जाऊंगी। चली जाऊंगी। रचना मैंने जी कहिए। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम, असल में हम एक सर्वे कर रहे हैं। आपने जिस कंपनी का टीवी लिया है ना, बस उसके बारे में हम कुछ आसान से सवाल पूछेंगे और आपको उसके जवाब देंगे। लेकिन मुझे और हाँ मैडम, अगर आप अपने टीवी के परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं तो बदले में हम आपकी टीवी अपने कंपनी की न्यू टीवी के साथ रिप्लेस कर देंगे। जी बिल्कुल सही कह रही है ये। आप बैठिए ना यहाँ पर, प्लीज प्लीज आइए ना, बस 2 मिनट दीजिए। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। आप बैठिए प्लीज। देखिए मैं बताता हूँ, ये हमारी कंपनी के लेटेस्ट मॉडल्स। आप इसमें से कोई भी मॉडल सिलेक्ट कर सकते हैं। 1 सेकंड, मुझे आपकी कंपनी का टीवी नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? तुम क्यों इतनी सैड और उदास हो? क्या हुआ बेबी? कुणाल, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। क्या? तुम कुणाल की गर्लफ्रेंड होकर पैसों के लिए परेशान हो? बताओ कितने पैसे चाहिए? 5 लाख चाहिए। दोगे? बस 5 लाख? डार्लिंग 5 क्या, तुम 10 लाख ले लो। 10 लाख? तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? ये लो, कल घर आ जाना। तुम्हारे घर? पर तुम्हारी वाइफ अमृता घर पर होगी ना? डार्लिंग, अमृता अपने मायके गई हुई, तो तुम फिक्र मत करो। और हाँ, कल शायद मैं घर पर नहीं रहूँगा, मुझे थोड़ा काम है तो मैं घर पर देरी से पहुँचूँगा। तब तक तुम मेरा घर पर वेट करना, ठीक है?
क्यों नहीं खुल रहा? अरे अमृता जी, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? क्या हुआ? भाई साहब, ये दरवाजा पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा, और आप थोड़ी सी मदद कर देंगे प्लीज? हाँ हाँ बिल्कुल। लाइए चाबी। एक मिनट, मैं ट्राई करता हूँ। मैडम, चाबी तो घूम रही है लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा। लगता है धक्का देकर खोलना पड़ेगा। हाँ? खून? सारा सामान भी बिखरा हुआ है। चप्पल? ये मेरे तो नहीं है। चोरी हो गई मेरे घर में। मेरे लॉकर से सारी ज्वेलरी, सारे पैसे, सब कुछ ले गए। चलो ऊपर चल के देखते हैं। हाँ हाँ। मैं कुणाल को फोन करती हूँ। कुणाल का नंबर क्यों नहीं लगा? आप इधर आइए, दरवाजा अंदर से बंद है। जरूर अंदर कोई छिपकर बैठा हुआ है। खोलो दरवाजा, कौन है अंदर? खोलो। ऐसा खोलो। लाश कहाँ पर? सर, लाश ऊपर कमरे में। आइए। आपके घर का सीसीटीवी और रिकॉर्डर मिसिंग है। गेट से वॉचमैन गायब है। नौकर है आपके घर में? जी, नौकर था लेकिन कुणाल ने उसे निकाल दिया। वॉचमैन पता नहीं कहाँ है, क्योंकि मैं एक हफ्ते के बाद आज ही घर आई हूँ और मैंने ये सब देखा। मेरा कुणाल। ये आप लोगों ने कब देखा? सुबह जब अमृता जी आई तो ये दरवाजा नहीं खुल रहा था। क्यों? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा था? दरवाजा थोड़ा जाम हो गया था तो हमने धक्का मार कर खोला। तो मतलब कुणाल घर में अकेला था? हाँ? छाती पे गोली मारी है। कुणाल घर में अकेला था। पूर्वी, यहाँ पर जरूर कोई आया था। हाँ सर, और चोरी करने लगा। कुणाल ने उसे देख लिया होगा, इसलिए शायद चोर ने कुणाल का खून कर दिया। अमृता जी, ये चप्पल किसकी है? क्या आपकी? नहीं सर, ये मेरी चप्पल नहीं है। ये आपकी चप्पल नहीं है? तो पूर्वी, ये चप्पल शायद उसी की है जिसने चोरी भी की है और खून भी किया है। चोरी करके भाग रही होगी, कुणाल ने देख लिया होगा तो कुणाल को मार डाला और फिर भागते वक्त यहाँ इस कारपेट में चप्पल फंस गई। चप्पल यहीं पर गिर गई और वो यहाँ से भाग गई। और सर, हाँ, वो खून
जमीन पर भी है और दीवार पर भी। और इस टूटे हुए वास को देखकर लगता है कि यहाँ पर हाथापाई हुई थी। अमृता जी, ये आपका ये वाज यहाँ कहाँ रखती थी आप? कहाँ पर? जी वहाँ। इसका मतलब पूर्वी जिसने भी ये किया ना, उसने ये वाज वहां से उठाकर यहाँ कुणाल को मारा होगा। बहुत बड़ी जख्म हो गई तो खून यहाँ दीवार पर भी उड़ा और जमीन पर भी गिरा। इसके हाथों पे खरोच के निशान है, हाथापाई हुई है। इसके अलावा शरीर पे कोई और निशान दिख नहीं रहा है। लॉकर में से भी चोरी हुई है ना? कहां पर है लॉकर? सर उस तरफ। सर, लाश को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो। अमृता जी, ये चाबी किसकी है? मेरा मतलब है काहे की चाबी है ये? सर कुणाल के पास एक डुप्लीकेट की थी घर की, हो सकता है ये वही चाबी हो। पूर्वी, जरा चेक करो तो, देखो तो। सर, आदे लगता है कोई घर में चोरी करने के इरादे से घुसा होगा। इस कुणाल ने पकड़ने की कोशिश की, पकड़े जाने के डर से चोर ने कुणाल की हत्या कर दी। लगता तो वैसे ही है दया, बिल्कुल वैसे ही लगता है। साहब, ये चाबी मेन डोर की है। ये मेन डोर की चाबी। दया, वजह की बात ये है कि यहाँ इस कमरे में दीवार पर खून है और जमीन पर भी, और कुणाल की लाश ऊपर वाले बेडरूम में। कुणाल की मेन डोर की चाबी हमें यहाँ इस सोफे के नीचे फंसी हुई मिलती है। यहाँ पर किसी अनजान स्त्री की चप्पल मिलती है और घर के लॉकर में से पैसा गायब होता है, ज्वेलरी गायब होती है। कौन हो सकता है? किसने किया होगा ये? सबूतों को देखकर तो ऐसे लगता है कि एक से ज्यादा केसेस हैं। चोरी हुई पहले, कुणाल का खून हुआ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कुणाल का खून हुआ हॉल में। हॉल में खून के दाग भी हैं, दीवार पर भी हैं, और उसकी बॉडी मिली ऊपर वाले कमरे में। तो लाश को हॉल से लेकर ऊपर ले जाने तक बीच में कहीं तो खून के दाग मिलने चाहिए, कहीं तो खून के छींटे होने चाहिए। मतलब साफ है सर कि हॉल में किसी दूसरे आदमी का भी खून हुआ है, लेकिन किसका है? तो अजीब सा कोई आता है, कुणाल का खून करता है, चोरी भी करता है, फूलदान फेंक के किसी आदमी को हॉल में मारता भी है और फिर निकल जाता है या निकल जाती है। एक तरीका है, फ्रेडी एक काम करो सर। जिस वक्त कुणाल का खून हुआ, पता लगाओ उस वक्त उसके घर के आसपास वाले इलाके में कौन से फोन नंबर्स एक्टिव थे। आसान के इतने सारे सुराग ला कर दिए, तुझे कुछ काम किया? हाँ किया ना। क्या? तुम्हारी कहानी में कितने किरदार हैं उनका पता लगा। अरे तो फिर बता ना। ये पहला किरदार, ये कुणाल। इसे कोई चोट लगी ही नहीं, सिर्फ एक गोली लगी दिल में और मौत हो गई। बॉस, इसकी मौत हुई है सवेरे 10 बजे से दोपहर के 1 बजे के बीच। और वो जो लिविंग रूम में जो जमीन पर और दीवार पर जो खून के धब्बे थे, रिपोर्ट ये बताती है कि वो खून कुणाल का नहीं है। और दूसरा किरदार? बताता हूं।
इस चप्पल को देख करके इसे पहनने वाली लड़की के बारे में पता लगाया जा सकता है उसका पैर कैसा है। चप्पल पर लगे पसीने के डीएनए के मुताबिक लड़की की उम्र 22 साल है। और तीसरा किरदार भी एक लड़की का ही है जिसके फिंगरप्रिंट ऑयल हमें इस चाबी पे मिले हैं। और इस लड़की की उम्र 25 से 30 साल की है। और उस दीवार पे और जमीन पे जो खून था ये उस चाबी वाली लड़की का ही है। और इस टूटे हुए वास के बारे में कुछ? इस वास पे एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। मतलब कुणाल की इस खून की कहानी में 3 किरदार हैं, 2 लड़कियां और एक आदमी। एक लड़की 22 साल की उम्र की चप्पल वाली, दूसरी लड़की 25 से 30 साल की उम्र की चाबी वाली, और तीसरा है आदमी जिसके उंगलियों के निशान इस टूटे हुए फ्लावर वाज पर है। अब पता लगाना पड़ेगा कुणाल की इस खून की कहानी में किसने कौन सा किरदार निभाया। आप रेडी? कुछ पता चला? हाँ सर, उस दिन बी ब्लॉक कुमार लेन में कितने सेलफोन एक्टिव थे उसकी डिटेल हम लोग देख सकते हैं। ये देखो कुणाल का फोन नंबर। रात के 2 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक कुणाल की जब बॉडी मिली तब तक ये फोन एक्टिव था उस इलाके में। कुणाल के घर के करीब 3 किलोमीटर के दायरे में 50 फोन एक्टिव थे सर। सर इन 50 एक्टिव नंबर को कुणाल के कॉन्टैक्ट लिस्ट से मैच करके देखते हैं, पता चल जाएगा। हाँ पूर्वी देखो जरा। सब मिल गया। नंबर है 0654211109। इसका नाम शाइना है। शाइना? तो मतलब ये शाइना वहां पर थी जब कुणाल का खून हुआ। है कौन ये शाइना और वहां क्या करने गई थी? खून या चोरी? दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। Excuse me. आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? क्या हुआ? कुणाल का खून हो गया। कुणाल? आपको तो पता ही होगा, आप उसी के साथ थी ना? कुणाल का खून हो गया? जी हाँ। और ये चोट भी आपको कुणाल के घर पे ही लगी है ना, फ्लावर वाज से? जी सर। उसने मुझे अपने घर पे बुलाया, मैं वेट कर रही थी पर वो आया नहीं। और कुछ देर बाद अचानक से बेल बजी और 2 लोग अंदर आ गए। नमस्ते मैडम। जी नमस्ते। आप लोग कौन? जी हम ओल्ड एज होम से आए, उनके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। जी हम चंदा अंदा नहीं देते हैं, आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। मैडम एक मिनट हमारी बात तो सुनिए। ठीक है आप चंदा मत दीजिएगा, लेकिन हम जो आपसे कहना चाहते हैं आप वो तो सुन लीजिए। प्लीज बैठिए ना, मैं बताती हूँ आपको। बैठिए। चंदा मांगने के अलावा और क्या बात करनी है आपको? देखिए मैडम, हमें आपसे कोई चंदा नहीं चाहिए, हम बस हमारी बात आप तक पहुंचाना चाहते। सर उस वक्त मुझे पता भी नहीं था कुणाल मर गया है। और जब मुझे वापस होश आया तो मैंने देखा वो लड़की लॉकर में बोर्ड डालकर। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे चलो चलो भागो यहाँ से। छोड़ो छोड़ो इसे, छोड़ो। कौन से? सर उसने लॉकर तोड़ा नहीं। मतलब कुणाल के घर के किसी आदमी ने ये चोरी करवाई है।
कुणाल की बीवी के बारे में क्या जानते हैं आप? क्या? कुणाल की गर्लफ्रेंड थी? जी हाँ, शाइना नाम है उसका। जब आप अपने मायके में थी तो शाइना वहां आपके पति के साथ मौजूद थी। अफसोस है इन बातों का जिक्र हमें कुणाल के मरने के बाद करना पड़ रहा है, लेकिन ये बातें बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कुणाल का खून हुआ और घर में चोरी हुई तो शाइना वहां मौजूद थी और उसने उन दोनों चोरों को देखा है। वो चोर कौन थे वो तो अभी तक पता नहीं चला है। शाइना को उन लोगों ने हिप्नोटाइज करके, सम्मोहित करके चोरी की है। तो देखा, ये है वो दो। सर ये दोनों तो यहाँ पर भी आए थे। कुणाल की मौत से ठीक एक दिन पहले। और जब मुझे होश आया तब मेरा लॉकर खाली था। मैं कुणाल के खून से इतनी डिस्टर्ब थी कि उस वक्त आप लोगों को ये बात नहीं बता पाई। लेकिन सर, ये दोनों वहां कैसे पहुंचे? आपके घर के सारे लॉकर्स कोड डाल के खोले गए हैं। इसका मतलब यही है कि इस सब में आपके घर का ही कोई आदमी शामिल है। लेकिन हमने तो पासवर्ड कभी किसी को नहीं बताया। हाँ, उसे जरूर पता होगा। उसे? उसे किसे? रचना को। कुणाल की कजन सिस्टर है वो। उसे जरूर पता होगा। प्लीज प्लीज कुछ कर दो, प्लीज प्लीज भाभी, प्लीज प्लीज भैया से बात करो। मैं कहाँ जाऊँ? मैं पैसे भी नहीं हूँ। रचना हमारे साथ रहती थी, लेकिन 1 महीना पहले कुणाल ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। घर से निकाल दिया? क्यों? क्योंकि उसे नशे की बुरी लत लग गई थी और कुणाल को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए। मिलना पड़ेगा इस रचना से। आप जरा रचना की कोई फोटो दीजिए और फोन नंबर भी। बाहर लोगों ने ये बताया कि रचना यहाँ पे अक्सर आती रहती है और उसका मोबाइल का लोकेशन भी यहीं पे बता रहा है। संभालिए अपने आप को। आगे जाने दो तक। इस रचना को फोन लगा। रचना, रचना। सर, इसको देख के लगता नहीं है जो हम बोलेंगे वो सुन पाएगी, समझ भी पाएगी। अलग ही दुनिया में लग रही है। रचना उठो। रचना, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मैं पहले से इतने डिस्टर्ब हूँ, तुम भी आगे डिस्टर्ब करने। तुमको पता है ना, मेरे पास पैसे हैं और ना ही मेरे पास घर है। एक बॉयफ्रेंड था मेरा, वो भी छोड़ के चला गया मुझको। लव लाइफ तो ना एकदम 0 हो गई है मेरी। कौन करेगा मुझसे शादी? हाँ, आप हमारे साथ चलिए, आपकी प्रॉब्लम भी सुनेंगे और सॉल्व भी करेंगे। आइए, उठिए। दूल्हे राजा, तुम मेरे दूल्हे हो। दूल्हे आया मेरे लिए। इसे यहाँ से ले जाना होगा। उठाओ इसे। कहाँ लेके जा रहे हो? मंडप लेके जा रहे हो मुझे? हाँ, मंडप तक पहुंचाना ही हमारा काम है। चलो चलो। कुणाल के घर के हॉल में और दीवार पर मिले खून के धब्बे इस
शाइना की है? शाइना? इंजेक्शन दे दिया है, धीरे धीरे नशे का असर उतर जाएगा। ओके, थैंक यू।